सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज। उत्तर प्रदेश की कमिश्नरेट राजधानी लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने थाना दिवस पर चौक कोतवाली का किया वार्षिक निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, मेस, शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया। पुलिस की कार्यशैली से काफी नाराज नजर आए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। थाने के सभी रजिस्टर दस्तावेजों को भी चेक किया। सभी बीट इंचार्ज के साथ विवेचनाओं की समीक्षा की। 150 से 200 के करीब मिली लंबित विवेचनाओं से भी बहुत नाराज नजर आए ज्वाइंट कमिश्नर। लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए आईजीआरएस, सीएम पोर्टल, शिकायत प्रकोष्ठ में जनता की समस्याओं को लेकर लापरवाही पर जताई नाराजगी। डीसीपी वेस्ट, एडीसीपी वेस्ट, एसीपी चौक एवं इंस्पेक्टर सहित तमाम अधिकारियों के साथ कोतवाली में की मीटिंग। आइए देखते हैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा ने क्या कहा। सर, आज चौक कोतवाली में जो आज ये निरीक्षण किया गया है, 2 साल के बाद हो रहा है, वार्षिक निरीक्षण होता है, क्या पूरा रहा है और क्या क्या निर्देशन दिए गए? वार्षिक निरीक्षण करना हम लोगों के लिए एक प्रकार से अनिवार्य शर्त भी है और एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था जिसमें थाने की पूरी वर्किंग के बारे में हम सब समझ चाहते थे। पिछले कुछ समय से वार्षिक निरीक्षणों की स्थिति लखनऊ में बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ये मेरा चौथा थाना है जिसका वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ मैं, और 5 जोन में एक वार्षिक निरीक्षण करने का लक्ष्य तय किया है और इसके बाद फिर इस साल में और भी करेंगे। जहाँ भी जा रहे हैं 3 साल, 2 साल, 4 साल से किसी भी एसएसपी का या सीनियर रैंक में एडीजी, आईजी का वार्षिक निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। अर्धवार्षिक निरीक्षण भी बहुत कम हुए हैं, जबकि अधिकारियों के होने चाहिए। ज़्यादातर हम आकस्मिक निरीक्षण तक सीमित रह गए हैं और आकस्मिक निरीक्षण खूब हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने ज़रूर बहुत अच्छे किए हैं। अनुपालन आख्याएँ थोड़ी मेरे हिसाब से सरसरी तौर पे प्रेषित की जा रही हैं, जिनमें अभी और गुणात्मक सुधार संभव है। आज के इंस्पेक्शन में जितनी चीज़ें देखी गई, थाना परिसर की साफ़ सफाई से लेकर कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, फिर बैरक्स और आवास, इनके अलावा मेस और परिसर में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियों का डिटेल्स, और उसके बाद सभी प्रकार के जो रजिस्टर्स होते हैं, करीब थाने में 70 के आसपास इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स फाइलें होती हैं, जिसमें से आज हम लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा रजिस्टर्स और फाइल्स बहुत डिटेल में देखे हैं। कई अधिकारी थे साथ में, उनके ऑफिसर्स के लोग आए थे, उनके साथ टीमें बनाई गई, अलग अलग काम बांटा गया और सबसे रिव्यू ले रहे हैं। जो ओवरऑल चीज़ें निकल के आई हैं कि अभी यहाँ पर जैसे टॉप 5 एक्टिव क्रिमिनल्स, टॉप 10 पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। एक्टिव क्रिमिनल्स जिन्हें छांटा गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत एक्टिव क्रिमिनल की लिस्ट में रखने लायक नहीं है। टॉप 5, टॉप 10 में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। वांटेड अपराधियों की सूची में बहुत से नाम लोगों ने इसलिए शामिल नहीं किए हैं कि वो 7 साल से कम सज़ा वाले नहीं हैं, उससे ज़्यादा ही धाराओं के लोगों को रखा जा रहा है। उसमें भी कई लोगों को साक्ष्य के आधार पर अभी मुलजिम नहीं माना गया है। ये सब जो हम लोग शर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सही स्थिति हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित नहीं कर रहे हैं, इससे मेरी असंतोष भी इस चीज़ से लेकर है। हमें फेयर वर्किंग करनी चाहिए। अपराधी के खिलाफ हमारा बल्कि शिकंजा होना चाहिए, मजबूती से हमें काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय अपराधी है उसको हम इस लिस्ट में रखें, सबसे ज़्यादा जो ड्रेडेड है उसको टॉप 5, टॉप 10 में रखें। तो कोई अच्छा तरीका नहीं है कि इंस्पेक्शन के नाम से आप डिस्पोजल दिखाना और डिस्पोजल के नाम से आप FIR लगा दें। उससे तो अच्छा है कि आप पेंडिंग रखें और कोशिश ये करें कि अनावरण करें विवेचना का, सही मुलजिमों को आप जेल के पीछे भेजें और हवालात में भेजें। कम से कम जब हम सही विवेचनाएं करेंगे, सही वर्कआउट करेंगे, सही रिकवरीज करेंगे, तब हम मान सकते हैं कि अपराध में वास्तव में कमी आएगी। लेकिन यातायात विभाग जो हमारा डीसीपी ट्रैफिक है, उनके साथ हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में यहाँ के चौराहे जो छांटे गए थे उसमें ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हैं और इस समय पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ड्यूटी वेस्ट में ट्रैफिक की दी गई है। कुछ मजबूरियां हैं जो विभिन्न विभागों के द्वारा सड़कें खोदी गई हैं, चाहे वो PWD हो, नगर निगम हो, विद्युत विभाग हो या सीवर लाइन डालने के लिए जलकल विभाग है। ऐसे विभागों के कारण सड़क खुद रही है। चूँकि उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ये हो रहा है कि जब एक विभाग अपना काम करके चला जाता है, दूसरा विभाग दूसरी तरफ से खोद देता है और इसमें ये ट्रैफिक पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। उसके कारण ये अचानक से पता लगता है कि समस्या, कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जिन जगहों पे सर्कुलर रोड्स होनी चाहिए, जिनको हम अपने ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए यूज़ कर सकते थे, पता लगा पैरेलली वो भी खोद दी गई हैं, तो आपके पास ट्रैफिक ले जाने की जगह नहीं है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन, हमने सबको पत्र लिखे हैं अभी
और सभी से डीसीपी ट्रैफिक कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सभी विभागों से हम ये चाहते हैं कि आप अपना काम करें, विकास के काम होने भी चाहिए, लेकिन अगर आप हमसे इतना कोऑर्डिनेशन कर लें कि हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस के रूट, नो एंट्री, वन वे रूट्स अगर हम अपने हिसाब से पैरेलल बना पाएँ तो हमारा ट्रैफिक का दबाव नहीं रहेगा। आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।